नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज 17 जनवरी को दूसरे दिन में जारी है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार सुबह ही बैठक में पहुंच गए, लेकिन पार्टी का दोपहर बाद होने वाला सत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोपहर बाद करीब 3 बजे पीएम मोदी का भाषण है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सामने एक राजनीतिक रोडमैप की रूपरेखा पेश करेंगे। बीजेपी पहले से ही चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन पार्टी की इतनी बड़ी बैठक अब राज्य विधानसभा चुनावों के बाद ही होने की संभावना है, इसलिए दूसरा दिन भी खासा महत्वपूर्ण हो गया है। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दरअसल एक शख्स ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भागकर आकर सुरक्षा घेरा तोड़ा और गले लगा लिया। हालांकि तुरंत ही उसको अलग हटा दिया गया। कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को पकड़कर खींच लिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो शेयर किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया और कहा कि उन लोगों को राहुल गांधी ने ही मिलने के लिए बुलाया था और सुरक्षा में चूक जैसी कोई बात नहीं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ चुके हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। राजस्थान में सचिन पायलट ने जनता से अपना संवाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुर्सी को लेकर गहलोत और पायलट के बीच सालों पुरानी रस्साकसी के बीच सचिन पायलट ने अपनी ताकत दिखाने की कवायद शुरू कर दी। सोमवार को सचिन पायलट ने जाट बहुल क्षेत्र नागौर में एक जनसभा को संबोधित किया। वो इस सप्ताह हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली और जयपुर में 4 और रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। बता दें, विधानसभा चुनाव महज 10 महीने दूर है। इस बीच सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को भी समझाइश दी है। पायलट ने पेपर लीक मामले में नागौर में कहा कि छोटे मोटे लोगों को छोड़कर सरगनाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब परीक्षा का पर्चा लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है, तो मन में एक पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के बच्चे, नौजवान कई साल इंतजार करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि इसमें कोई अधिकारी और नेता शामिल नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में पेपर लीक मामले में विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी है कि यहाँ 3.5 लाख नौकरी लग रही है। जनता के बीच इन उपलब्धियों का श्रेय सरकार को नहीं मिले, इसलिए विपक्ष के लोग जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसलिए जानबूझकर नेताओं और अधिकारियों का नाम ले रहा है। ये उनका षड्यंत्र है, लेकिन कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं है और ना ही कोई नेता इसमें शामिल है। पेपर लीक करने वालों की जो गैंग बनी हुई है, उन तक हम पहुंचे हैं। गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। आज उनकी पार्टी के महासचिव निजामुद्दीन खटाना और इसके 3 दर्जन से अधिक संस्थापक सदस्य कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि डीएपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने का ये ताज़ा मामला ऐसे समय में आ रहा है जब आज़ाद अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि करते हुए कहा कि आज़ाद को चुनाव आयोग ने मंगलवार को मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कहते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव आयोग कल हमें किस नाम की अनुमति देता है। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब आज़ाद की पार्टी को छोड़कर उनके नेता कांग्रेस में गए हैं। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत लगभग 17 नेता कांग्रेस में पहले ही जा चुके हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान सोमवार रात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 15 मिनट दिए और सरकारी न्यूज एजेंसी पीआईबी ने इसका बाकायदा फोटो भी जारी किया है। हालांकि येदियुरप्पा वही वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें बीजेपी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था और बसवराज बोम्मई को बैठाया था। येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे हैं। बता दें, दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है। येदियुरप्पा कर्नाटक में लिंगायत जनाधार वाले बड़े बीजेपी नेता हैं, लेकिन पार्टी में उनका लो प्रोफाइल है। लेकिन जैसे जैसे कर्नाटक का चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में ले आई है। बीजेपी का संसदीय बोर्ड सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसमें पार्टी प्रत्याशियों के टिकट तक तय किए जाते हैं। येदियुरप्पा को इस बोर्ड में लाने का सीधा सा अर्थ है कि कर्नाटक में टिकटों का फैसला करते वक्त येदियुरप्पा की सुनी जाएगी। येदियुरप्पा की पीएम मोदी के साथ मुलाकात ने कर्नाटक के 4 बार के मुख्यमंत्री के लिए किस्मत बदलने की अटकलों को फिर से हवा दे दी। बता दें, कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी चुनावी प्रक्रिया अगले 4 महीनों में शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 9 राज्यों के लिए चुनावी रणनीति पर बात हो रही है। वो पार्टी के एजेंडे में भी शामिल है, लेकिन कर्नाटक पर पार्टी नेतृत्व की ज्यादा नजर है।
दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। आज भी दिल्ली विधानसभा में शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने के मामले में हंगामा हुआ। वहीं बीजेपी विधायकों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान मार्शल के जरिए बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर को सदन से बाहर कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने आज पूरे दिन के लिए बीजेपी के 6 सदस्यों को सदन से बाहर निकाला, जिसके समर्थन में बाकी बीजेपी विधायक भी सदन से बाहर चले गए। बता दें, आम आदमी पार्टी शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने से रोकने को लेकर एलजी पर हमलावर है। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया। इस बीच आज आप ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड न भेजे जाने और एलजी द्वारा चुनी हुई सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने की चर्चा के दौरान प्रस्ताव रखा। आप नेता ने कहा कि एलजी के पास शिक्षा के मुद्दे पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। चुनी सरकार के काम में व्यवधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। बीते साल दिसंबर महीने में भारत के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। देश का निर्यात दिसंबर महीने में 12.2% घटकर 34.48 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले 2021 के इसी महीने में ये 39.27 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में देश का आयात भी घटकर 58.24 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 60.33 अरब डॉलर था। इस दौरान आयात में कमी के बावजूद देश का व्यापार घाटा 12.8% बढ़कर 23.76 अरब डॉलर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। बता दें, बीते साल भारत लश्कर तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया। इसके बाद भारत ने चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। अब्दुल रहमान मक्की जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार है, जो भारत में 26 नवंबर 2011 को हुए आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।